नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी धोलका की, जहां बता दें धोलका में अंजुमन संस्था की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की जांच की गई और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त चश्मे और आई ड्रॉप्स वितरित किए गए। वहीं बहराइच के पयागपुर में जलभराव ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर गुजरात के दाहोद में एलसीबी पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंजुमन संस्था की ओर से धोलका में निःशुल्क आंखों की जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच कराई। शिविर के दौरान 150 से अधिक मरीजों को निःशुल्क चश्मे और 100 से अधिक मरीजों को निःशुल्क आई ड्रॉप्स वितरित किए गए और इस दौरान मौजूद नेत्र चिकित्सकों और उनकी टीम ने मरीजों की जांच कर आवश्यक सलाह भी दी। शिविर को सफल बनाने में धोलका अंजुमन नवजवान ट्रस्ट के पदाधिकारी और पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था की ओर से किए गए इस निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्य की स्थानीय लोगों ने सराहना की। धोलका से सी न्यूज़ संवाददाता यूनुस मंसूरी की रिपोर्ट। पयागपुर थाना क्षेत्र के हसुआपारा ग्राम सभा में बड़का गांव से जुल्हनपुरवा जाने वाला मुख्य मार्ग जलभराव के कारण बदहाल हो गया है। सड़क पर कमर तक पानी भरा होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये मार्ग बड़का ताल से होकर साईपुरवा, जुल्हनपुरवा, पासीपुरवा और रंकीपुरवा समेत कई गाँव को जोड़ता है। इसी रास्ते पर इसे मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को भी जलभराव के बीच से गुजरना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सफीर अहमद ने बताया कि पहले यहाँ कच्ची सड़क थी। पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी के सहयोग से मनरेगा के तहत खड़ंजा लगवाया गया था। अब विकास भवन में प्रार्थना पत्र देकर जल्द आरसीसी या पक्की सड़क बनवाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण और जलभराव की समस्या का अस्थायी समाधान कराने की मांग की है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तहसील के नानी जरी गांव में एलसीबी पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गंजी पट्टा से जुआ खेल रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,05,570 रुपए नगद, 8 मोबाइल फोन, 5 वाहन और 104 ताश के पत्ते समेत कुल 8,65,870 रुपए की संपत्ति जब्त की। पुलिस के अनुसार 22 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे से 23 अगस्त की सुबह 3 बजे के बीच नानी जरी गाँव में एक झोपड़ी के पास जुआ खेला जा रहा था। सूचना के आधार पर एलसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता अजरुद्दीन सैयद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के प्रेमनगर कस्बे में रविवार को बधाई नेक के एरिया को लेकर किन्नरों के 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई की स्थिति बन गई और मंडवा मोड़ पर काफी देर तक हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त को सपना सिंह यादव और महेश उर्फ महेक सरोज के बीच गुरु भाइयों की मौजूदगी में क्षेत्र का बंटवारा हुआ था। इसमें सपना को सुल्तानपुर घोष से एकाउनागर तक और महक को मोहम्मदपुर गौती से अफोई बॉर्डर तक का क्षेत्र तय किया गया था। साथ ही कुछ लोगों के किन्नर होने पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर सुल्तानपुर घोष पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाहरुख कंवर के साथ शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक में खाद की कथित ओवर रेटिंग और किसान नेताओं के यहां पुलिस कार्रवाई का मुद्दा गरमाया। किसान नेताओं ने निजी दुकानदारों पर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने 16 अगस्त की रात किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों के यहां पुलिस जांच और छापेमारी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों संगठन के पदाधिकारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए नए ब्लॉक अध्यक्षों का भी मनोनयन किया गया। मलवा ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं अपने ब्लॉक की ओर से, अपने क्षेत्र के किसानों की ओर से हम आगे अपने संगठन को और आगे बढ़ाएंगे। किसानों को जो बिजली नहीं मिल पाती समय से, उसके लिए मैं बिजली अधिकारियों से बात करके, और किसानों की आलू जो 4 रुपये में बिक रही, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इसका मूल्यांकन 1600 रुपये किया जाए, प्रति कुंटल किया जाए। और मैं कुछ समस्याएं गांव क्षेत्र की जो हैं उनको लेके आगे की हम बात करेंगे। जय जवान जय किसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंह चंदेल है। क्या बने हैं? ब्लॉक अध्यक्ष मलवा। ठीक। अच्छी उपलब्धता कराई है। थोड़ा रेट की दिक्कत है, उसके लिए हम
चर्चा कर रहा है, उसकी शिकायत भी कर रहा है और इसके निदान की बात के हिसाब से करेंगे। हमारी एक पुलिस की भी बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पिछली 16 तारीख को इस जिले के कप्तान साहब ने हमारे पदाधिकारियों के यहाँ रात में पुलिस भेजा है, जो छापा डलवाया और उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका बैंक खाता, मतलब कई बार नहीं जगह लोग, कई बार पुलिस 2 बार मेरे घर गई। हम कोई अपराधी हैं, कोई अपराधी हैं क्या है? अगर हिसाब ही लेना तो पहले बीजेपी वालों से ले ले, जो ज़मीन का कारोबार करते हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं। हमें अपनी आय बताने में कोई डर नहीं है, लेकिन जिस तरह अपराधी की तरह रात में आय पूछ रहे हो, वही आप दिन में पुलिस भेज के मंगा लेते, एक लेटर जारी कर देते, एक माध्यम से किसी तरह से। इससे तो हमारे परिवार एक भयभीत करने वाला काम है। सरकार भयभीत करा रही है कि लोग डर जाएं, आंदोलन न करें, और जो उद्योगपतियों और केंद्र की सरकार की मंशा है किसानों की ज़मीन हड़पने की, वो सारी चीज़ें जो अमेरिका की ट्रेड डील को लाना चाहती है सरकार, इससे हम लोगों को डराना चाहती है। और उस डराने में इस ज़िले के जो हमारे कप्तान साहब हैं, वो पूरा मोदी साहब वाला काम कर रहे हैं, और हम सब कप्तान साहब के इस काम से दुखी है। और अभी हम लोग चर्चा करेंगे और निश्चित भविष्य में पुलिस कप्तान फतेहपुर का हम घेराव करेंगे, क्योंकि हमको सार्वजनिक रूप से अपमान के रात में अगर किसी संभ्रांत व्यक्ति के यहाँ पुलिस जाती है तो उसका क्या अभी तक कप्तान से मुलाकात इस विषय पर हुई या उनसे कोई इस विषय पर चर्चा हुई? कप्तान से हमें मुलाकात करने क्या जरूरत है? हमारे कोई मुद्दे होते तो कप्तान से करते हैं। जैसे सामान्य स्थिति में चल रहा है, हमारी बात सुनी जाती है, काम होता है तो हम कप्तान के यहाँ क्यों हाजिर थे? ना हमारा कोई ऐसा काम है कि हम कप्तान साहब के बगैर नहीं चलेगा। आज संगठन को विस्तार करते हुए चाचा कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी दी गई है। हाँ, वो मलवा का मोहित सिंह चंदेल को मलवा का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। दोनों नौजवान हैं, तेज तर्रार लड़के, और हम संगठन को एक जिले में बड़ी गति के साथ संगठन बढ़ाने में लगे हैं। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ किसानों के कूटतापूर्ण व्यवहार न करे। कल हमारे दरवाजे वोट लेने आएगी तो फिर जो हमारी आत्मा दुखी होगी तो हम क्या करेंगे? चीनी के रेटों में लगातार उछाल देखा जा रहा है, इससे क्या किसानों को कुछ लाभ मिलेगा या नहीं? किसानों को क्या लाभ मिलेगा? लाभ तो उसको मिल रहा है जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का लड़का है। लाभ तो उसको मिल रहा है एथेनॉल बना लो। किसी गरीब को आज तक कोई लाभ मिला हो तो बताओ? टट्टी कॉलोनी और 5 किलो राशन के अलावा किसी को इस सरकार ने किसी किसान को बड़ा मजबूत किया हो तो बता दो। नहरों को ये हाल है कि गंगा में बाढ़, जमुना में बाढ़, हर जगह बाढ़, लेकिन नहरें कहीं नहीं चल रही, नहरों में पानी नहीं है। चीनी की जिस तरह चाचा महंगाई बढ़ रही है, क्या गन्ना किसानों को भी उस रेट का प्राप्त होगा मूल्य? अगर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो गन्ना के किसानों का दाम बढ़ाया जाना चाहिए। और गन्ना जब चीनी के दाम बढ़ेंगे, गन्ना के दाम बढ़ेंगे तो कृषक गन्ना का उत्पादन बढ़ाएंगे। लेकिन एक बारगी चीनी का भाव बढ़ाना आम जनमानस के साथ मतलब कहीं ना कहीं गन्ने का भी समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाया जाए। ठीक, जब गन्ना का प्रोडक्ट महंगा है तो वो तो मूल चीज़ है ना, उसका रेट बढ़ना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारिब कमर की रिपोर्ट। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को सकारात्मक दिशा से जोड़ने के उद्देश्य से लगातार दूसरी बार सांसद खेल महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में लोकसभा क्षेत्र के सभी 22 प्रखंडों के 50,000 से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने का अनुमान है। अकेले फुटबॉल में करीब 25,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। महोत्सव का शुभारंभ 30 अगस्त 2026 को सदर विधानसभा क्षेत्र के दारू प्रखंड से होगा और इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को खेलों से जोड़कर उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा देने का अभियान है। इस साल 50,000 से अधिक खिलाड़ियों की संभावित भागीदारी को आयोजन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हजारीबाग से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट।
त्योहारों से पहले मिलावटी दूध और खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बिरधा कस्बे में अचानक छापेमारी की। टीम ने नमस्ते इंडिया दूध डेयरी, राधाकृष्ण दूध डेयरी और श्री देव नारायण आइसक्रीम प्रतिष्ठानों पर जांच की। कार्रवाई के दौरान टीम ने दूध, पनीर और मावा के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी सैंपल में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की अचानक हुई कार्रवाई से दूध और खाद्य पदार्थों के कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा। ललितपुर बिरधा से सीनू संवाददाता जितेंद्र सिंह पंवार की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में शहर की सड़कों पर कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवा वस्त्रों में सजे शिव भक्त हाथों में कांवड़ लिए हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए। कांवड़ियों की भारी भीड़ से पूरा शहर भक्ति में नजर आया। कांवड़ियों के स्वागत और सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए जलपान, भोजन, चिकित्सा, विश्राम की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय लोग भी शिव भक्तों की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। हर ओर हर हर महादेव का जयघोष और भगवा रंग में रंगा मुरादाबाद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह का गवाह बना। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। पालम तालुका में ग्राहकों के हितों से जुड़े मुद्दों को गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए ग्राहक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। ये जानकारी ऑल इंडिया ग्राहक पंचायत परभणी के जिला उपाध्यक्ष भगवान करंजे ने दी। रविवार को पालम के ममता विद्यालय में ऑल इंडिया ग्राहक पंचायत की तालुका शाखा की बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता प्रहलाद पंचाल ने की। इस दौरान भगवान करंजे, तालुका अध्यक्ष मोतीराम शिंदे, जिला फसल बीमा सलाहकार शिवाजी राव दिवटे और शहर अध्यक्ष धोंडीराम कलबे मौजूद रहे। भगवान करंजे ने ग्राहक पंचायत के उद्देश्य और गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि 1 से 31 अगस्त तक सदस्यता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। पेड़ शिवनी, सातेगांव, परवा, पिंपल गांव, मुरूर देव, बनवस और सरफराजपुर सहित विभिन्न स्थानों के लिए ग्राहक मित्रों की नियुक्ति की घोषणा की गई। बैठक में ग्राहक पंचायत के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आज तालुक्याची बैठक आयोजित केलेली होती। आजच्या या बैठकीमध्ये की अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचलेली आहे। भारतभर ग्राहक पंचायतचं काम, ग्राहक हिताचं काम चालतं, परंतु गेल्या आठवड्यामध्ये आमची ऑनलाईन बैठक झाली। त्या ऑनलाईन बैठकीमध्ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही वंचित, शोषित या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी गावखेड्यापर्यंत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचं काम पोहोचलं पाहिजे। त्याच्यासाठी गावागावामध्ये की ग्राहक मित्र नेमून त्या ठिकाणी शोषित, वंचिताचं आपल्याला काम करायचं आहे, त्यांच्यासाठी काम करायचं आहे आणि ज्या ग्राहकाची फसवणूक, अडवणूक होते, पिळवणूक होते, त्या ग्राहकाला न्याय मिळवून देण्याचं काम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या माध्यमातून करण्याचं ध्येय आहे। परभणी से सीनू संवाददाता शांतिलाल शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रसोइयों के मानदेय, कैशलेस इलाज, प्रयागराज में जलभराव, आरक्षण और विपक्ष के राजनीतिक बयानों सहित कई मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3.50 लाख से अधिक रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाया गया है। इसके साथ रसोइयों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों और समाज कल्याण विभाग के शिक्षकों, कर्मियों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान कुछ विधवा महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की जानकारी सामने आई। इस पर पात्र महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने और 1500 रुपये मासिक विधवा पेंशन समय पर खाते में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में हुए जलभराव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासनिक चूक की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि समय पर नालों और सीवर लाइनों की सफाई होती तो लोगों को परेशानी नहीं होती। मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने प्रभावित लोगों से संवेदना व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी। बढ़ोतरी हुई है, आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी। हमारे यहाँ बच्चे बहुत बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है। निजी क्षेत्र के भी विश्वविद्यालय यहाँ खुले हैं, सरकार के भी विश्वविद्यालय यहाँ पर अच्छे ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो
बहुत डिटेल है, मैं उसमें न जा करके आज मैंने जल भराव की तो समस्या बहुत सारे मामलों में अभी भी कहीं कहीं बनी है, उसका जायज टाउन, टैगोर टाउन और अल्लाहपुर यानी भारद्वाजपुरम का इलाका है, वहाँ पर भी तो जल भराव की समस्या है, उसका भी तत्कालिक समाधान करने का निर्देश दिया गया है और टीम सच्चा टीम वहाँ मौके पर जाए, देखे और समाधान करे, यह कहा गया है। यहाँ से कार्य योजना भी तैयार करने का फोन के माध्यम से निर्देश दिया गया था। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।